पहले तो आप ये बताओ और बिल्कुल सही बताओगे कि खाटू कौन कौन गया, वो हाथ उठाकर बताना जो खाटू गए हैं। बलहारे के सहारे की है। 50% प्रेमी खाटू गए हैं, लेकिन 50% अभी भी बाकी है। ये आश्चर्यजनक बात है। जबकि आपके यहाँ से मैं समझता हूँ, आपको पता है कि अग्रवाल मारवाड़ी ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो खाटू नहीं गया हो। जो खाटू नहीं गए उनसे निवेदन इतना ही करूँगा कि एक बार वंस अपनी लाइफ में जाकर आइए, उसके बाद फिर दुनिया कश्मीर घूमने के लिए आती है। आप अपने वेकेशन के अंदर में खाटू श्याम जी जाओगे, इसका दावा करता हूं। क्योंकि वो दरबार है, देखिए हर दरबार में काम बनता है, पकड़ लेता है और उसको खड़ा कर देता है। उसके बाद लेकिन उसको परखता है, उसके बाद परखता है कि एक बार गलती करके मेरे पास में आया, मैंने इसको बना दिया, अब ये मेरी शरण में आने के बाद फिर तो अपने बैकग्राउंड में नहीं जा रहा है। अगर वो शरण में आने के बाद, इनकी शरणागत में आने के बाद में अगर इनके प्रेमियों के रंग में रंग जाता है, तो उस पर कृपा की बरसात ऐसी कर देता है कि कोई भी आंधी तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये वो आदमी बोल रहा है, ये वो शख्स बोल रहा है जिसके साथ पुश्तों में से कोई नहीं जानता था खाटू वाले को। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कुल देवता है बोल के मैं बड़ाई कर रहा हूँ। मेरी 7 पुश्तों में कोई नहीं जानता था श्याम बाबा कौन है, कहाँ इनका दरबार है। बस मैं तो बचपन से, मुझे बस गाने गुनगुनाने का शौक था। इतनी कृपा कि 100 जन्म लूँगा तो भी मैं इसकी कृपा का बखान नहीं कर सकता। तो प्रेमियों, ये जो यात्रा कश्मीर से खाटू धाम के लिए चली, बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि भाई कश्मीर से खाटू का क्या मतलब। 2019 में श्याम कला भवन के तत्वाधान में, श्याम कला भवन के गोल्डन जुबली 50 साल मंडल को हुए थे, उसके उपलक्ष्य में कलकत्ता से खाटू धाम हम लोग आए 2100 किलोमीटर की यात्रा करके। वो तो समझ में आता था कि हम कलकत्ता के रहने वाले और खाटू जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर से खाटू आने के लिए कई के सवाल में कईयों ने मजाक भी बनाया और कईयों के दिमाग में सवाल भी आया। तो आपको बता दूं, हमारे श्याम बाबा जो है ना, वो एक अलग देव है। जो कहीं नहीं होता वही इनके यहाँ होता है। हम तो कश्मीर से निकले, जब कश्मीर की नर्सरिया टनल जो थी वो पार किया तो लोगों ने दांत के नीचे उंगली दबाई, आप आ कैसे गए यहाँ तक। और आप कश्मीर लाल चौक से निशान लेकर आए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको परमिशन कैसे मिल गई, आपने कौन सा जैक लगाया। मैं महाराज के सामने खड़ा होकर झूठ नहीं बोलता, हमने कोई जैक नहीं लगाया। 28 मार्च को मैं और पुनीत जैन भैया, हम लोग 2 जन जम्मू आए थे और गवर्नर साहब से मिले हम लोग, और उन्होंने 2 मिनट के अंदर में, विदिन 2 मिनट, हमने बोला हम खाटू श्याम जी के एक यात्रा लेकर जाना चाहते हैं आपके लाल चौक से। उन्होंने 2 मिनट में निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा सर बाबा का रथ होगा, 5-6 किलोमीटर की स्पीड होगी और हर जगह कीर्तन होगा। उन्होंने फिर बोला तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने 15 मिनट के अंदर में हम लोगों को रिलीज कर दिया, उनके सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से मिलवाया और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो। और उसके बाद हमने किसी से कोई जैक नहीं लगाया। ये बाबा सामने प्रत्यक्ष गवाह, किसी से कोई जैक नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ ये बाबा ने भेजा। और ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जहाँ पर तिरंगा बड़ी मुश्किल से लहराया गया था, वहाँ पर तिरंगे के साथ हमारे आन बान देश की शान जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के साथ हमारे बाबा श्याम की ध्वजा लहराई, हमारे साला सर्विक सुखधाम की ध्वजा लहराई। और बेखौफ, बकायदा कोई बांध कर नहीं, बल्कि खड़े होकर वहां पर लहराए ध्वजा। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि पूरी मिलिट्री, पूरी फौज, पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस, सबने सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस थी, जो मिलिट्री थे, मैं अपने मोबाइल पे आपको दिखा सकता हूँ, उनके कॉल अभी भी आ रहे हैं कि जो आपके साथ 5 दिन 6 दिन बिताए वो याद आ रहे हैं, आप अपने परिवार को लेकर आना, आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग हम सब दिखा कर लाए। तो प्रेमियों,
इसमें किसी का हाथ नहीं है, ये देव ऐसा है। आपने कभी सोचा था, कभी आप जम्मू में रहते हो, आपने कभी सोचा था कि ऐसी कोई यात्रा कश्मीर से आ सकती है, वो भी खाटू वाले श्याम बाबा की? तो जो नहीं होता कहीं भी, वो मेरा श्याम करता है। ये बात आज आपने नारी शक्ति का परिचय दिया है। आज यहाँ से जो आवाज उठी है, मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा, अगर आपको खर्चा करना है ना, अगर खर्चा करना, अपना बजट बना लो कि 1000 रुपये महीना खर्चा करोगे, 1000 रुपये के स्टिकर छपवा लो हारे के सहारे की जय, है ना, 1000 रुपये के स्टिकर। और गाड़ी, कोई भी गाड़ी आए, उस गाड़ी वाले से पूछ कर कि भैया एक छोटा सा स्टिकर लगा दूँ आपकी गाड़ी जो है ना, अगर 10 लाख की है, स्टिकर लगने के बाद में देखना 1-2 साल के अंदर में 50 लाख की गाड़ी कर देगा। ये विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये लगा देना स्टिकर, ये स्टिकर लगा देना। और जिस गाड़ी के ऊपर ये स्टिकर लगेगा, जिस घर के दरवाजे पर ये स्टिकर लग जाएगा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जिस दुकान के ऊपर में लग जाएगा मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम, उस दुकान को कोई रोक नहीं सकता, उस ऑफिस को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भगवान कृष्ण का दिया हुआ वरदान है कि बर्बरी कलयुग में तुम हारे के सहारे के श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम हारे का सहारा बनोगे, जिसका कोई नहीं होगा उसका श्याम बनेगा। और एक बात बता दूं आपको, चवन्नी 25 पैसा आज नहीं चलता, इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 1 रुपये के साथ चवन्नी लगाकर अगर कोई बहुत बड़ा से बड़ा काम, कितनी ही बड़ी तकलीफ हो, अगर एक नारियल के अंदर में, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल, और उसके संग लाल कपड़े में 1.25 रुपया बांधकर और माथे से अर्जी लगाकर कि बाबा ये मेरी अरदास है, ये अरदास पूरा दो बाबा, आपकी अर्जी लेकर आपके खाटू धाम आएंगे और आपके मंदिर में चढ़ाएंगे, वो तुरंत काम बनता है। प्रत्यक्ष उदाहरण, हजारों की संख्या में। हर जगह कीर्तन करने का मकसद भी हमारा यही था कि हम लोग बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं जितने भी पदयात्री हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, किसी के पास कोई कमी नहीं, सब मौज में है, बाबा की अनंत कृपा है। लेकिन हमारा वेशभूषा देखिए कि हमें बिल्कुल सादगी से 51 दिन का ये अनुष्ठान करना है। और ये अनुष्ठान सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये अनुष्ठान क्योंकि बाबा ने इतना कृपा करी है, हम बाबा को क्या दे सकते हैं, हम बाबा को क्या दे सकते हैं? बाबा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस हाँ। लेकिन अगर हम किसी भी रास्ते से निकले तो वहाँ पर कीर्तन करेंगे। हमने ट्रकों में कीर्तन किया है। कश्मीर से हम जिस दिन निकले, 7 जून को हमारा पहला पड़ाव बिरला माइंड हॉस्पिटल कॉलेज था, बिरला माइंड 17-18 किलोमीटर पे। उसके अंदर में हमने 2 ट्रक को लगाकर और बाबा का रथ बीच में लगाकर ट्रक के अंदर में कीर्तन किया। हमने 2 दिन ट्रक के अंदर में कीर्तन किया। हमने ढाबे पे के ऊपर में, हाईवे के ऊपर में, ये हमारे कपिल भैया, इनके दीवानगी तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि 6-7 दिन से लगे हुए हैं। ढाबे के ऊपर में कीर्तन किया। कल का तो जो ढाबा था परसों का, वो ढाबा ही उन्होंने बंद कर दिया कि आज का पूरा दिन आपके लिए, बाबा के लिए पूरा दिन। तो हमने सिर्फ कीर्तन का आयोजन इसलिए किया कि कोई भी दुखियारा, कोई भी ऐसा है जो परेशान है, वो इस दरबार में, बाबा के दरबार में अपनी अर्जी सुना दे। क्योंकि बाबा मानो तो देव है, ये खाटू से चल कर आए हैं, खाटू से चलकर आपके अंचल में आए हैं। आप जहाँ बैठे हो वहीं से आप अर्जी इनको लगाओ। जब ये 51वें दिन खाटू पहुँचोगे तो इनके शिखर से उनके शिखर जो वहाँ टकराएंगे ना, सबकी अर्जियाँ पास होगी, सबकी अर्जियाँ। जब आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, जब आपके मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो क्या मेरे शाम के ये जो चल शिखर है वो अचल शिखर से जाकर मिलेगा? तो क्या डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा? नहीं होगा। जिनको विश्वास है वो लगाना, जिनको नहीं विश्वास में कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। एक जयकार बड़ी ताकत वाली, हारे के सहारे की, बालाजी सरकार की, सीताराम जी, हनुमान जी की। एक ध्वजा पहले सालासर जी शुभधाम में चढ़ाई जाएगी। डेट तो आई भी है, कितने डेट है सालासर जी का?
तेईस तारीख को 23 जुलाई को शायद संडे, 24, 25, 26, 27 शायद संडे के दिन, 23 जुलाई संडे के दिन सालासर जी महाराज को जो 3 ध्वजा चल रही है, 2 हनुमान जी की, एक श्याम बाबा की, एक ध्वजा हनुमान जी बालाजी महाराज की ध्वजा हम वहाँ पर सालासर जी शुभ धाम में चढ़ाएंगे बालाजी की कृपा से, और 2 ध्वजा, एक श्याम जी की और एक बालाजी की फिर चलेंगी। और जो वहाँ पर खाटू धाम में एक ध्वजा श्याम बाबा के शिखर पर, और खाटू में जो बालाजी का मंदिर है वहाँ पर एक ध्वजा बालाजी के शिखर पर चढ़ेगी। तो ये ध्वजाएं सिर्फ हम लोग लेकर नहीं चल रहे हैं, ये जहाँ जहाँ से गुजर रही है उन सब भक्तों की ध्वजाएं हैं, हमारी नहीं है। जो इसको अर्जी मानकर यहाँ से नमन करता है उन सब की अरदास इस ध्वजा के अंदर में समा रही है। कर दीजिएगा, बोल सांचे दरबार की। आइए प्रेमियों, शुरू करते हैं। विपन लेकर ये साथ चल रहे हैं कंटिन्यू के अंदर में। और सबसे बड़ी बात, ड्यूटी के बाद में हर रोज ये कीर्तन के अंदर में बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा, अच्छा जोड़े से आए हुए हैं, क्या बात है, आपको नमन है, नमन है। जय श्री श्याम दरबार की। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ भजन के माध्यम से। यहाँ पे 50% लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हम खाटू गए, तो खाटू गए तो कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। मिला है? अरे जोर से बोलो, मिला है? आइए। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। 38 साल दरबार से जुड़े हुए, 35-38 साल हो गए। मैं किसी काम का नहीं था, श्याम मेरा बन गया, लेकिन मैं आज भी श्याम का नहीं बन सका। मैं ना था किसी काम का, बन न सका मैं श्याम का। अरे पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। किसको किसको भरोसा है? हर आराम का प्रबंध करता है। मिलकर तालियां बजाकर 1 2 तालियां जरूर बजाते रहिएगा, एक एक ताली से कृपा होती है। किस काम का, बन न सका मैं श्याम का। मैं ना था किस काम का, बन न सका मैं श्याम का। जिसका कोई वजूद नहीं होता, वो दरबार में जाकर कहता है बाबा मैं हारा, और तू हारे का उसका काम बना देता है, उसका वजूद बना देता है। किसको किसको भरोसा है? एक बार पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 आता रहूं दरबार सावरे, मैं पाता रहूं तेरा
मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा 5% कमीशन है, लेकिन यात्रा में बाबा से कहूंगा कि बाबा वो कमीशन भी इनको दे देना, और मेरे में से भी कुछ 2-4-5% इनको दे देना। आज दिल में वादा कर लो कि बाबा अब आपके पास आना चाहते हैं, टिकट कटा लेना और उसके बाद इनके चरणों में रख देना, बाबा आपके दरबार में आना है, आप मुझे बुला लो। विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन खाटू जाकर आओगे ना, महल मालिया बहुत होगा आपके पास में, लेकिन वहां से आने के बाद में आपके घर की हालत, घर में जो आबो हवा है उसको बदला हुआ नजर पाओगे। इस बात की गारंटी लेकर जाता हूँ। अगर नहीं हुआ तो कह देना शाम के साथ सामने खड़े होकर कि कोई आया था पागल, वो कह कर गया था, उसने हमारा पैसा वेस्ट कर दिया और हमारा समय वेस्ट कर दिया। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ एक बार जाओगे तो बार बार जाने के लिए कहेगा मेरा बाबा। पूरे हाथों से तालियां बजाकर मैं आता रहूं दरबार सामने, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सामने, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सामने, आता रहूं दरबार सामने, आता रहूं दरबार सामने। तालियां बजा के देखिए, अरे आप नहीं करो ऐसा। देखो माताओं बहनों, आप लोग पाँव नहीं छू, बिल्कुल कोई भी नहीं छू। एक बात मैं बताऊं, अगर मुझे स्पेशल मत बनाइए, आखिर में हम लोग 2-3 भजन ऐसे गाएंगे, सब कोई मिलकर नाचेंगे, तो ये पुष्प वर्षा सारे शाम भक्तों पे करेंगे, है ना। कपिल भैया, मैं जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, बिल्कुल सिंपल, आपने देखा हो। इन सब चीजों से अपने आप को श्याम दरबार से खोना नहीं चाहता। मैं निवेदन करता हूँ कि आप कीर्तन कीजिए, कीर्तन करने से आपका भी काम बनेगा और कीर्तन करने से मेरा भी काम बनेगा। कौन कौन काम बनवाना चाहता है बाबा का दरबार में? तालियां बजाकर मैं आता रहूं दरबार सामने, मैं पाता रहूं तेरा प्यार सामने, पाता रहूं तेरा प्यार सामने, आता रहूं दरबार सामने, आता रहूं दरबार सामने। देखी कई अदालत श्याम से देखी न कोई अदालत, देखी कई अदालत बार में न्याय चुकाता करनी न पड़ती वकालत, पहली बार में न्याय चुकाता करनी न पड़ती वकालत। न्याय सदा ही साचा होता, न्याय सदा ही साचा होता, खाटू वाले श्याम का कहना था किस काम का, बन न सका मैं श्याम का, कहना था किस श्याम का, बन न सका मैं। आपने अदालत देखी है, अदालत में क्या होते हैं, लेकिन मेरे श्याम बाबा की अदालत कैसी है पता है? इस अदालत में सिर्फ एक जज है, सिर्फ एक जज है, इसके अलावा कोई वकील नहीं है, इसके अलावा कोई वकील नहीं है। और आपने एक पिक्चर सीन देखी होगी, जिस पिक्चर में कहा गया था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन मेरे बाबा की जो अदालत है ना, इसमें जो पहली बार अपना मुकदमा लेकर जाता है ना, वकील की दरकार नहीं होती है। आप ही वकील और आप ही फरियादी होते हो, और जज सामने बैठा होता है। और आपको विश्वास दिलाऊं, दूसरी तारीख नहीं पड़ती प्रेमियों, पहली तारीख में काम बनाता है। पहली बार में शाम का मैं ना था किस काम का, बन न सका मैं शाम। कौन बाबा का
बनना चाहता है? कौन कौन? पूरे पूरे हाथ उठाना, तालियां बजाकर एक साथ में। लोग कहते हैं, हाजी कहते हैं कि चांद है सबसे हंसी, सबसे हंसी। मैं ये कहूं सावरे आपके जैसा नहीं। बोलिए साचे दरबार की। लेकिन सुनिए, लोग तुलना कर देते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अरे अमावस को चांद कहा जाता है भाई, ऐसे ढलता है, लेकिन 8 बजे के बाद में सूरज भगवान नजर आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन इनकी कृपा 24/7 है। इनकी कृपा 24/7 है। जबरदस्त लगा लो, जब पुकार लो तब तैयार हो जाएंगे। ये कभी लुप्त नहीं होते। जब दिल ने कहा कि बाबा आपके दरकार है, मैं ये कहता हूँ सावरे आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सावरे आपके जैसा नहीं। कौन कौन मानते हैं श्याम को? कौन कौन मानते हैं कि श्याम जैसा देवता कलयुग में नहीं है? मिलकर एक साथ तालियां बजाकर। जिनका कोई नहीं है अपना, शाम को वो अजमा ले। नहीं है अपना, शाम को वो अजमा ले। सिर पे हाथ रहेगा शाम का, शाम भजन तू गा ले। सिर पे हाथ रहेगा शाम का, शाम भजन तू गा ले। ऐसे शाम का मैं ना था किस काम का, बन न सका मैं शाम का। मैं ना था किस काम का, बन न सका मैं शाम का। पर इसने प्रबंध किया है, पर इसने प्रबंध किया है मेरे हर आराम का। मैं ना था किसी बोले साचे दरबार की। एक बात बताऊं, भजन की ताकत। जिनकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कॉस्ट नहीं निकल रहा है। प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है लेकिन पड़ता नहीं पड़ रहा है। अपनी फैक्ट्री के 4 कोने के अंदर में स्पीकर लगवा दो और जो मैनेजर है उसको बोल दो कि फैक्ट्री अगर 24 घंटा चलती है तो 24 घंटा कल के दिन की बात है। हम लोग रास्ते में एक पड़ाव के अंदर में दिन में बैठे थे और वहां पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब पी रहे थे क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी है। तो वानर सेना वहां पर थी और वो आ गई और वो माजा और पेप्सी के वो जो पाउच थे ना वो उनको दिया। ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खिवैया मेरी। मैं तो हारा गम का मारा, मैं तो ले ले रे ले ले रे ओ ले ले रे शाम इब तो ले ले मेरा हाथ में मेरा हाथ में भर दे रे भर दे रे भर दे रे
किसने किसने झोलियां भरवानी है पूरे हाथों को उठा कर तालियां बजा के एक साथ में तालियां बजा के नादान है कौन नादान है कौन अनजान है। ये प्रेमी अपने लिए कह रहा है कि बाबा आपका ये प्रेमी नादान है या अनजान है, लेकिन श्याम तू ही मेरा भगवान है, श्याम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है। तुझे तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे पढ़ ले रे पढ़ ले रे श्याम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आंखों में, सब लिखा है आंखों में। ओ भर दे भर दे तालियां बजानी पड़ेगी एक साथ सो पुकारा रे जोहारा सो पुकारा रे कन्हैया खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले। अरे पगले बजा रोज एक बार घर से निकला कर। कितनी उम्र है तेरी? 18। मेरे बच्चे तेरे से 10 साल बड़े हैं। मेरी आज एक बात याद कर ले बेटा, हो सकता है तेरे पर खूब कृपा बैठे हैं दरबार में। एक काम करना, रोज बिना किसी पैसे का और बिना किसी समय का, सिर्फ 2 सेकंड या 1 सेकंड लगेगा। सुबह ये नियम बना लो, जब भी घर से निकलो दाहिना पांव बाहर निकालो और एक जयकार लगाकर, कौन सी? हारे के कहीं हारने नहीं देगा। तेरे को गारंटी देकर जा रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में जाएगा ये लेकर आएगा। आप सबसे कहता हूं, किसी बड़ी तोप से मिलने जा रहे हो, आपको लगेगा वो आपको दबा देगा, आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन बिंदास निकलना अपने घर से दाहिना पांव बाहर निकालकर जयकार लगाकर हारे के सहारे की जाए। और उसके ऑफिस में या उसके घर में एंट्री करो, दाहिना पांव अंदर निकल लगाकर और दोनों हाथों को उठाकर जयकार लगाकर घुसना उसके घर के अंदर में। सामने जो बैठा होगा ना, उसके अंदर में ये समा जाएगा और जो आप चाहोगे वो काम आता होगा। इन 35 सालों में देखा, ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया, उसी के बल पर कहता हूं। इसलिए मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, जो हारा सो पुकारा रे, जो हारा सो पुकारा रे कन्हैया खाटू वाले खाटू वाले खाटू वाले। बोलिए श्याम दातार की।
कई लोग सोच रहे होंगे ये भर दे रहे, झोली भरने के लिए कह रहा, मेरे पास तो बहुत दौलत है, 10-15 फैक्ट्रियां चल रही है, 5-7 बंगले हैं, 8-10 गाड़ियां हैं, मैं क्या मांगू। झोली भरने का मतलब अरबों खरबों की माया तो है, लेकिन उसको भोगने वाला कोई औलाद नहीं है। वो अमेरिका जाकर इलाज तो करा सकते हैं, अमेरिका जाकर डॉक्टर से कंसल्ट तो कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ये गारंटी दे दे कि औलाद हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। हमने इस दरबार में देखा जिनके 20-20 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। अभी पिछले महीने हरियाणा में कीर्तन था जो कि लाइव चल रहा था। कम से कम एक ऐसी औरत जिसकी कम से कम जिसका वजन 100 किलो का होगा, 100 किलो से ज्यादा वजन था, उसने दरबार में खड़े होकर, उसकी गोदी में शायद 1.5-2 महीने का बच्चा था, उसने दरबार में खड़े होकर कहा कि 20 साल तक मैं भटकी दुनिया के हर डॉक्टर को दिखाया, 20 साल तक हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमको कोई औलाद नहीं होगी। और मुझे खाटू वाले के बारे में किसी ने बताया, मैं वहां जाकर वहां के पुजारी जी से अरदास लगाई और पुजारी जी ने मुझे न जाने एक ऐसा कोई सामान दिया कि जा आज के बाद तो कृपा तेरे पर कृपा होगी। और 10वें महीने मुझे बाबा ने औलाद दी, 10वें महीने। उसके बाद में वहां पर जाकर कहना क्या, भर दे रे, भर दे रे, बोलो बोलो, भर दे रे श्याम झोली भर दे, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। बोले श्याम प्यारे की, लख दातार की। देखिए प्रेमी।